हमारे रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा है महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। करीब 40 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद न रह गई थी। मेरे पास एक ही सहारा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवा खाने से डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना दवाएं। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग लिया, पर वहाँ महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं की याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर हैं। मैं भी रिक्शा ले वहीं पहुंच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा अंतर में, और तभी बाहर महाराज जी निकल आए। मेरी आर्त पुकार सुनकर और कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने लाख कहा, पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शे में ही हम घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुपा दिया और इसके साथ ही उनकी सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटे हाहाकार कर रो उठे, पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं मरी है, आनंद में है। और ऐसा वह पत्नी के गाल पर एक चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कम्बल मांगा। श्री नारायण खत्री जी की दुकान से कम्बल आ गया, जिसे बाबा जी ने ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कम्बल पत्नी के ऊपर डाल चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पानी के ही पूर्णतः स्वास्थ्य हो गई। आज की यह कथा महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की सभी भक्तों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, महान संत बाबा नीम करोरी महाराज। नमस्कार।